वेलकम बैक। बात करते हैं शहर कायद की। कराची में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी इंतजामिया के दावों का पोल खोल रहा है। लियाकताबाद से नाजिमाबाद रिजविया सोसाइटी को मिलाने वाले अल्ताफ अली बरेलवी रोड कई मकामात पर टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। मजीद जानते हैं, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, ज़रा बताइएगा क्या हालत है शहर कायद की? जी बिल्कुल, मैं साथ मौजूद हूँ अल्ताफ अली बरेलवी रोड पर। ये वो सड़क है जो 3.5 किलोमीटर तवील है और ये ज़िला शर्की को, ज़िला वस्ती को, ज़िला केमाड़ी को जोड़ती है। कई साल से ये सड़क खस्ता हाली का शिकार है। सड़क का बेशतर हिस्सा हमने देखा है कि टूट फूट का शिकार है। और पुरानी सब्ज़ी मंडी के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से भरा नहीं जा सका। पानी की लाइन की मरम्मत के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें खलल पैदा हो रहा है। निश्तर बस्ती से होता हुआ जब ये रास्ता यहाँ पर आता है इस पुल के ऊपर, तो इस पुल की तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह भी 4 साल पहले किया था मेयर कराची ने। लेकिन इस पुल की हालत भी ठीक नहीं है। पुल पर भी हमने देखा, रास्तों में देखा, जगह जगह पथारे हैं, सड़क टूटी हुई है, कचरे के ढेर हैं, गलाजत के अंबार हैं। और ऐसा लगता है कि इफ्तिताह करके और तख्ती की नकाब कुशाई करने के बाद मुताल्लिक़ा लोगों ने इस सड़क को छोड़ दिया है। लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने शिकवा किया मेयर कराची से कि वो यहाँ आएँ, देखें, जायज़ा लें और जो उन्होंने वादे किए थे इस सड़क की बहाली के लिए उसको पूरा करें। जी खुर्शीद, आपका शुक्रिया। कराची में पानी बहरान, गूंज उठा सिंध का ऐवान। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं शहरी इलाके पानी से महरूम हैं, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। सर में भी टेकने दे रहे अपने मेंबर्स को चुप करवाएं ना आप। सर हाउस इन ऑर्डर करें, अपने मेंबर्स को चुप करवाएं। हाउस इन ऑर्डर करें। आप सेशन को, बिजनेस को सस्पेंड करना चाहते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाह रहे। यार अली भाई ये आपसे कह रहे ना कि ये ले रहे, तो आप थोड़ा सा सवाल जवाब के बात कर लेना। बात नो मोर सप्लीमेंट्री। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बात करने दो, बड़ा जरूरी मसला है। शहर कराची में शहर का एक एक हिस्सा, लोगों के घरों पे पानी नहीं है पीने को। मैं डिप्टी स्पीकर साहब इनको बता दें, मैं पेशगी बता रहा हूँ, अगर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की ना, किसी एक की आवाज भी नहीं निकलने दें। नाज़रीन, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जहां इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है। सबसे बड़ा और अहम मुकाबला होने जा रहा है GB-A2 गिलगित में। साबिक वज़ीर प्लानिंग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फताहुल्लाह खान का मुकाबला नून लीग के उम्मीदवार हफीज़ुर रहमान से होगा। साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद भी इसी नशिस्त पर किस्मत आजमाएंगे। हल्का GB-A3 की बात करते हैं। गिलगित में साबिक अपोजिशन लीडर और IPP के उम्मीदवार शफी खान का मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आफ्ताब हैदर और नून लीग के साबिक वजीर डॉक्टर इकबाल से है। कौन मारेगा मैदान, कौन होगा फातेह, फैसला होगा 7 जून को। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। उन्होंने मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तकरीबात में शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के दौरे में लाखों अकीदतमंदों ने उनका दीदार किया। दौरे के इख्तिताम पर गिलगित के हेलीपैड पर उन्हें बावकार अंदाज में अलविदा किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला और गवर्नर समेत दीगर आला अस्करी और सिविल हुकाम मौजूद थे। प्रिंस रहीम आगा खान ने सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात को सराहा, अस्करी और सिविल इदारों का शुक्रिया अदा किया। कलात का रुख करते हैं। टोल प्लाजा के करीब कौमी शाहराह पर कार और पिकअप में तसादुम हुआ है और हादसे में 2 बच्चों समेत 6 ख़वातीन समेत 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और हलाकतें जो है उसका नंबर बताया जा रहा है यहाँ पर। और कार कराची से कोयटा आ रही थी और पिकअप कलात आ रही थी। पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हज के दौरान आज़मीन की आमदरफ्त आसान और तेज़ तर बनाने के लिए हरमैन हाई स्पीड रेलवे फिर मरकज़ी किरदार अदा कर रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा सुमेरा खान से, जो कि इस वक्त हाई स्पीड रेलवे के तर्जुमान के साथ मौजूद हैं।
सऊदी अरब में साल 2026 में होने वाले हज जो कि 1447 हिजरी बनता है, इसके लिए आज़मीन और हुज्जाज के सफ़र को आरामदेह और मज़ीद सहूलतों से आरास्ता करने के लिए सऊदी अरेबिया रेलवे ने हरमैन हाई स्पीड रेलवे को मज़ीद मरबूत किया है। खुसूसी ऑपरेशनल प्लान जो कि विजन 2030 ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का है, उसके साथ इसकी तमाम तर जो लिंकेजेस हैं वो रखे गए हैं। मेरे साथ इस वक्त खालिद बिन फरहान मौजूद हैं और ये तर्जुमान हैं हाई स्पीड रेलवे यहाँ पर। This year we have a Hajj season plan, which it will have about 5,300 trips. That one will we will have from it. It's about 2,200,000 seats. So in this year we have more than 200,000 than the last year. Okay. Yeah, and this year in this Haramain railway we have about 35 train. And have 5 stations. It's one of the highest highest speed train in the world, which it's about 300 kilometers per hour. So in 2031 we will have about it will be have about 55 trains. So that one we will have more capacity for. What is the other things that the Hujjaj are demanding that it should be done also? You know, as Hajj, you can book the train with a lot of services. Yes. You can do it through Nusuk, and you can do it directly from our station and also our application and our website. That one, and also if you can book from Saudi's airline as a Flynas and Saudi, you can book direct from with the flight until you go to Makkah directly. You don't need to make 2 booking. सारे हुज्जाज से बात की और हमेशा एक ही रिव्यू मिलता है कि इस तरह की ट्रेन सर्विस जो कि हरमैन के दरमियान में चल रही है और उसमें उनके पास एक टिकट के अंदर हर तरह का मरबूत सिस्टम आता है। इसको बहुत काबिल सताइश करार दिया जा रहा है और लोगों की जानिब से इसकी बहुत तारीफ भी की जा रही है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान डील पर दस्तखत को इब्राहिम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, खलीजी ममालिक को डील के बाद इब्राहिम माहिदे पर दस्तखत करने का कहा। 1-2 ममालिक के पास इसमें शामिल न होने की वजूहात हैं, उनके अलावा बाकियों को इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर माहिदे में शामिल होना चाहिए, बाकी ममालिक को मरहलावार हिस्सा बनना चाहिए। डील तय होने के बाद ईरान को भी अकॉर्ड में शामिल करने पर बात हो सकती है। ये उन अजीम ममालिक के दरमियान शानदार डील होगी जिससे मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद, ताकतवर और मुआशी तौर पर मजबूत होगा। मैं अपने नुमाइंदों से कहता हूँ कि वो ये अमल जल्द मुकम्मल करें। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। या तो ये एक बेहतरीन माहिदा होगा या फिर डील ही नहीं होगी। अगर ईरान से डील नहीं हुई तो फिर शदीद जंग होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कतर पहुंच गए। ईरानी रहनुमाओं की दोहा में कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात तनाज़े के खात्मे के लिए जारी सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। इसमें आबने हुर्मज़ और इंतहाई अफज़ुदा यूरेनियम के मामले पर भी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कतर पहुँचे हैं। ईरानी रहनुमाओं की दोहा में कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात तनाज़े के खात्मे के लिए जारी सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। बात करेंगे पाक चीन दोस्ती की। पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई हैं, ऐसे ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन कसीरुल जहती ताउन को फ़रोग़ देकर दुनिया में अमन और तरक्की के लिए काम कर रहा है। सदर शी जिनपिंग बेल्ट और रोड इक़दामात के ज़रिए दोस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में बहुत सी इस्लाहात की हैं मगर अभी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की मुनफरिद शराकत से हमारी टीम ज़बरदस्त काम कर रही है। I want to assure you that together we will build this relations in times to come from strength to strength. China and Pakistan are 2 iron brother countries, and this unique relationship is next to none. Under your dynamic leadership, China is not only a world-class economic power, it is also a military power meant for progress and peace in the world, promoting your own philosophy of multilateralism around the globe, building friendship
through Belt and Road Initiative, through CPAC in Pakistan. We have brought a lot of transformation, a lot of structural changes with our unique partnership with Deputy Prime Minister Field Marshal Syed Asim Munir and a great team have done a great job, but it's a long way to go. अमेरिका और ईरान के दरमियान साल से के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं। चीन मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए ज़्यादा करीबी ताउन का ख्वाहिशमंद है। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाले ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मज़ीद फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं। इलाकाई अमन और सलामती में हिस्सा डालने और मुश्तरका मुस्तकबिल की तामीर के लिए मिसाली ताउन के लिए तैयार हैं। Mr. Shahbaz, through you, I would like to express warm regards to the Pakistani people. Field Marshal Munir, also welcome to China. I know that you just came back from Iran for positive efforts to mediate for peace. We appreciate the constructive role of Pakistan. Since we established diplomatic ties 75 years ago, China and Pakistan have understood each other, trusted each other, and supported each other. China is ready to work with Pakistan to move faster to build an even closer China-Pakistan community with a shared future in a new era, work for more results in our all-weather cooperation, better benefit the two peoples, contribute to regional peace and stability, and set an example for building a community with a shared future among neighboring countries. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अमेरिका ईरान तनाज़े में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी, मामला दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। वो रात भर सफ़र में रहे। इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी के लिए 5 निकाती प्रोग्राम मुफीद रहा। दुआ गो हों, अमन हमेशा के लिए बहाल हो। वज़ीर-ए-आज़म ने सालिसी की कोशिशों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर के 4 निकाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की। We are meeting today. The world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting. And he has been traveling throughout the night. And he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership, along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever. Lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. President Xi Jinping's 4-point agenda we fully endorse. We have to really be together so that the world at large is at peace, because this crisis has hit not only the economy in the region, Pakistan, which is a net importer of oil and oil products, but the global community. पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीजिंग में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममनसब तकरीब में शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए। इक़्तिसादी तरक्याती ताउन की मुफाहमती यादाश्त भी शामिल। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन से मुतल्लिक मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माहिदे पाक चीन बढ़ते ताउन और दोतरफा ताल्लुकात की वसअत की अक्कास हैं। दीगर अहम शोबों में ताउन के नए मौक़े पैदा करेंगे। माहिदे दोनों ममालिक की अवाम की खुशहाली में बरह रास्त मुआविन साबित होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात अजीम अवामी हॉल में इस्तकबाली तकरीब के दौरान हुई। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ चीन के दौरे पर हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं आपको तैयार। अरकान पार्लियामेंट ने FBI की कारकर्दगी पर फिर सवाल उठा दिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर तनकीद।
चेयरमैन नवीद कमर के रिमार्क्स। कहा, एक वक्त था जब कहा जाता था कि नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, अब FBR और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद। ज़हीर, एक मरतबा फिर से FBR की कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया, किसने क्या कहा, बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, जो कमेटी का इजलास था की कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया और चेयरमैन कमेटी समेत जो तमाम मेंबरान थे उनका ये कहना था कि FBR की जो पॉलिसीज हैं वो जो टैक्स दंडगान है इस वक्त जो नेट में मौजूद हैं उनके लिए और उनके लिए सख्तियां पैदा करना है और जो टैक्स पेयर है उनके लिए आसानियां कहीं पे नजर नहीं आई। और एक टाइम पे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान की मईशत और जो नैब है एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हुई और पाकिस्तानी मईशत एक साथ नहीं चल सकती। और FBR की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से, जो सेक्शन जो 7E के हवाले से, उनका ये कहना था कि अभी जो तफसीली फैसला आएगा और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पे फैसला दिया जा चुका है और साथ ही उनका ये कहना था कि इस वक्त जो रियल स्टेट जो टैक्स रद्द-बदल का मामला है उस हवाले से FBR का और जो IMF है उनके साथ झगड़ा होगा, चूंकि जो टैक्स पॉलिसी ऑफिस है उसका काम है इस वक्त टैक्स रेट में कमी का। पार्लियामान की जानिब से कहा गया क्या है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहा है और FBR की कारकर्दगी सवालिया निशान है, क्योंकि पहले ही टैक्सेस बहुत ज्यादा है। सवालिया निशान लगाया गया है, आपने अपडेट किया ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, गैर कानूनी तौर पर लीबिया पहुंचने वाले 177 पाकिस्तानी डिपोर्ट। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ये पाकिस्तानी डंकी लगाकर लीबिया पहुंचे थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले इन तमाम अफराद को खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इन अफराद को लीबिया भेजने वाले एजेंट्स के नाम रेड बुक में शामिल कर लिए गए हैं। कमरुल मुनव्वर हमें बताएंगे। जी कमर। जी, आज लिबिया से स्पेशल चार्टर्ड के जरिए 177 पाकिस्तानियों को जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। इनके साथ तमाम कवायफ जो हैं वो भी फराम किए गए हैं इस्लामाबाद एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सेल जो है उनको, और ये बताया गया है कि ये 177 पाकिस्तानी जो है ईरान और सऊदी अरेबिया के रास्ते जो है वो लीबिया पहुंचे और इनका टारगेट यूरोपियन ममालिक में जाना था। एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है और इसमें यह बताया गया है कि जाने वाले तमाम लोगों को उन एजेंट्स ने फैसिलिटेट किया है जिनका नाम पहले से रेड बुक में शामिल हैं और इंतहाई मतलूब हैं वो FIA ह्यूमन स्मगलिंग सेल को। इसी वजह से अब इनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है बाकायदा तौर पर उनको। ताहम इसमें कुछ इंटरनेशनल रैकेट के लोग जो हैं वो भी शामिल है। मुकदमा दर्ज करके तमाम तफसीलात इकट्ठी की जाएंगी और उसमें उन तमाम एजेंट्स की गिरफ्तारी अमल में लाएगी जिन्होंने उनको पाकिस्तान से सपोर्ट किया या फिर वहां पर लीबिया में या दूसरे ममालिक में बैठे हुए जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी कमर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके सऊदाबाद मलीर RCD ग्राउंड के करीब कार पर फायरिंग करके पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया। मियाँ बीवी मलीर कोट से हैदराबाद जा रहे थे जिस दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कराची का इलाका सऊदाबाद मलीर, जहाँ पर RCD ग्राउंड के करीब कार पर फायरिंग करके पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है, मालूमात हासिल करते हैं। नवीद, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, अब पुलिस ने कोई कार्रवाई की? बिल्कुल, पुलिस ने जो गाड़ी है वो तहवील में ले ली है, इसको थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि जो वाक़या है ये पसंद की शादी पर जो है जो जिनको एतराज़ था मुबैना तौर पे उनकी जानिब से फायरिंग की गई है, लेकिन इस पर पुलिस का कहना है कि हतमी तौर पे अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। इस पर तफ्तीश जारी है। जो खातून और मर्द जो दोनों हैं इनके मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये हैदराबाद जाने के लिए निकले थे और जैसे ही ये पहुंचे हैं उसके बाद इनको जो है गाड़ी पे फायरिंग कर दी है। लड़की जो नादिया है इसका जो है एक मुकदमा भी दर्ज था जिसमें जो इसको अगवा शुदा करार दिया गया था। इसके बारे में खबर है ये आपने अपडेट किया नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितना और खवारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए। अवाम ने फितना और खवारिज के दहशत गर्द नजरिए को मुस्तरद कर दिया। कोहाट रोड, पिशावर बाड़ा, खैबर एजेंसी में वॉल चॉकिंग पैगामात आपको बता रहे हैं। इंतहा पसंदी के खिलाफ अवामी गुस्से का आकाश है। जिस तरीके की ये वॉल चॉकिंग आप देख सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फितना और खवारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वॉल चॉकिंग की गई है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। अवाम ने फितना और खवारिज के दहशतगर्द नजरिए को मुस्तरद कर दिया है। पिशावर, कोहाट रोड, बाड़ा, खैबर एजेंसी में वॉल चॉकिंग पैगामात जो हैं वो आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और
और जिस तरीके से दहशतगर्द जो है नज़रिया, जो सोच है, उसे मुस्तरद किया गया है। ये अवाम है, अवाम की जानिब से इसे बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, समा की स्क्रीन पर हैं ये मनाजिर। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम फितना और खवारिज के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और मुस्तरद कर दिया है। और वाज़ेह अल्फाज में ये वॉल चॉकिंग आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम फितना और खवारिज के खिलाफ कैसे उठ खड़े हुए हैं। अवाम ने फितना और खवारिज के दहशतगर्द नजरिए को मुस्तरद कर दिया है। पिशावर, कोहाट रोड, बाड़ा, खैबर एजेंसी में वॉल चॉकिंग, पैगामात दहशतगर्दी, तशद्दुद, इंतहा पसंदी के खिलाफ अवामी गुस्से के अकास हैं। नूर वली के हाथ मजलूमों के खून से रंगे हुए हैं। अवामी पैगाम है। और फितना और खवारिज के दहशतगर्द अब तक 94,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की जानें ले चुके हैं। शहरी, उलमा, पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शुहदा में शामिल हैं। तो इसलिए केपी की जो अवाम है फितना और खवारिज के खिलाफ, अब वो भी उठ खड़े हुए हैं। और इससे पहले भी जो पूरे मुल्क की जो हमारी अवाम है अपने मुसल्लह अफवाज के साथ है, शाना बिशाना रही है हमेशा। और केपी की अवाम ने भी इससे पहले भी बहुत कुछ सहा है और अब उन्होंने आवाज़ भी उठा दी है, उठ खड़े हुए हैं। अवाम ने फितना और खवारिज के दहशतगर्द नज़रिए को मुस्तरद कर दिया है। पिशावर, कोहाट रोड, बड़ा, खैबर एजेंसी में वॉल चॉकिंग आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं।